चलिए नेक्स्ट क्लास हम शुरू करते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, उनकी संरचना कैसी होती है और इतिहास क्या था, ये हमने पढ़ लिया। अब अपन आते हैं, देखो कल मैंने आपको कुछ टर्म्स पढ़ाई थी एंजाइम की संरचना के अंदर, और जिसमें क्या था, एक एपो एंजाइम था और एक क्या था, सहकारक था। और वही वहां पे एक टर्म और आई थी को एंजाइम को लेके। तो काफी बार क्या रहता है, ये आता है सवाल हमारे दिमाग में कि भाई एंजाइम और को एंजाइम में क्या फर्क होता है, क्योंकि कुछ तो क्या होता है, फर्क होता ही है। ठीक है, तो यहाँ पर अंतर है दोनों के अंदर कि भाई दोनों के अंदर अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें एंजाइम की, अणु क्या होते हैं एंजाइम के, बड़े होते हैं, क्योंकि अगर अणु बड़े होंगे तभी रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतर्गत वह अभिकारक के साथ क्या होगा, जुड़ पाएगा। क्या कर पाएगा, जुड़ पाएगा। और वहीं वो एंजाइम के अणु क्या होते हैं, छोटे अणु होते हैं। छोटे छोटे अणु जब भी होंगे वो क्या कहलाएगा, को एंजाइम। एंजाइम हमेशा किससे बनी होती है, प्रोटीन से बनी होती है। यानी अधिकांश भाग जब प्रोटीन का होता है तो हम क्या मानेंगे उसे, कि वो प्रोटीन से ही बनी होती है। जबकि को एंजाइम हमने किसमें पढ़ा था, सहकारक का भाग होता है, यानी कि प्रोटीन से नहीं बना होता है। किसका भाग होता है, वो अप्रोटीन का भाग होता है। अब देखो एंजाइम हमेशा विशिष्ट कार्य करता है। एंजाइम का हमेशा कैसा कार्य होता है, विशिष्ट काम होता है। अब यहाँ पर विशिष्ट काम क्या होता है, हम उसके गुणों में पढ़ेंगे। गुणों में यहाँ पर मैं आपको छोटा सा एक हिंट दे देती हूँ। विशिष्ट काम मतलब कि एक एंजाइम हमेशा एक ही अभिक्रिया को क्या करेगा, सुचालित करता है, संचालित करता है, या उसी अभिक्रिया को क्या करता है, वो उसके वेग को बढ़ाता है। यानी ये विशिष्टता हो गई कि भाई एक विशेष प्रकार का एंजाइम एक विशेष प्रकार की अभिक्रिया को ही क्या कर सकता है, संचालित कर सकता है। और वहीं एंजाइम का काम होता है सामान्य, यानी कि सामान्य रूप से जो को एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, सामान्य कार्य करते हैं। एंजाइम की बात करें, एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम पर कल भी मैंने आपको बताया था सक्रिय स्थल होते हैं, क्योंकि जब सक्रिय स्थल होंगे तो उसी स्थानों से आकर क्या होते हैं, अभिकारक जुड़ते हैं और बाद में उत्पाद बनाते हैं। और वहीं को एंजाइम के अंदर किसी भी प्रकार का कोई सक्रिय स्थल नहीं पाया जाता है। लिख लीजिए, देख लीजिए अच्छे से दोनों में अंतर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब अपन पढ़ेंगे कि जो एंजाइम होते हैं उनके विशिष्ट गुण क्या है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एंजाइमों के विशिष्ट गुणों को लिखिए। तो एंजाइमों के जो विशिष्ट गुण होते हैं वो क्या क्या होते हैं, ये अब हम पढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले अगर हम लोग विशिष्ट गुण की बात करें तो उसमें आता है विशिष्टता। क्या आती है, एंजाइम कैसे होते हैं, हमेशा विशिष्टता दर्शाते हैं, यानी कि स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिक प्रकार के होते हैं एंजाइम। और वो इसीलिए होते हैं क्योंकि एंजाइम हमेशा केवल किसको, केवल एक ही रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या करेंगे, उत्प्रेरित करेंगे। यानी कि ये लिख सकते हैं हम कि एक विशिष्ट एंजाइम सिर्फ और सिर्फ एक ही क्या करेगा, रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। ऐसे नहीं है कि एक एंजाइम 10-15 प्रकार की अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करेगा, नहीं। विशिष्टता है जहां पे शब्द विशिष्ट आ गया, यानी कि सिर्फ एक विशिष्ट एंजाइम क्या करेगा, एक ही प्रकार की अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है, इससे अधिक को वो नहीं करेगा। अब देखो बेटा, यहाँ पर जो विशिष्टता के आधार पर एंजाइमों को बांटा गया वो है 4 प्रकार के। क्या है, 4 प्रकार के। कौन कौन से हैं, चलिए सबसे पहले अगर अपन लोग बात करते हैं तो उसमें आता है पूर्ण विशिष्टता। क्या आती है, पूर्ण विशिष्टता। सेकंड आपके आती है इसमें बंध विशिष्टता। ठीक है, नोट करना एक बार, होता क्या क्या है अभी मैं आपको बताती हूँ। फिर आती है
समूह विशिष्टता। क्या आती है? समूह विशिष्टता। और चौथा आता है त्रिविम विशिष्टता। अब देखो यहाँ पर सिर्फ एक शब्द आपको ये याद रखना है, इसी से आप क्या कर लोगे, पता लगा लोगे कि भाई इसकी जो परिभाषा है वो क्या है। ठीक है, अब देखिए पूर्ण विशिष्टता की अगर हम बात करें, विशिष्टता की ही परिभाषा पूर्ण विशिष्टता की है। ठीक है, यानी कि एक विशेष प्रकार का एंजाइम यदि एक विशेष अभिक्रिया को ही प्रेरित करता है तो इस गुण को क्या माना जाता है? पूर्ण विशिष्टता। या इस ऐसे एंजाइम को क्या कहते हैं? पूर्ण विशिष्ट एंजाइम कहते हैं। यानी कि क्या लिखोगे आप? एक विशेष एंजाइम, एक विशेष एंजाइम एक ही रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। ठीक है, क्या करता है? उत्प्रेरित करता है। ये वापस लिख देंगे अपन। सबसे पहले पूर्ण विशिष्टता क्या है? एक विशेष एंजाइम एक ही रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। और इसका एक फेमस एग्जांपल है, वो है यूरिएस का। इंपॉर्टेंट है, यूरिएस क्या करता है? यूरिएस करता है यूरिया का जल अपघटन। ठीक है, यानी कि यूरिया का जल अपघटन कौन सा एंजाइम करता है? क्वेश्चन आता है यूरिएज एंजाइम। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि यूरिया का जल अपघटन किस एंजाइम के द्वारा किया जाता है? तो क्या लिखना है आपको? यूरिएज एंजाइम। ठीक, तो अब देखो ये क्या हो गया? पूर्ण विशिष्टता हो गई एंजाइम की, एक गुण हो गया। ठीक है, क्योंकि एक विशेष एंजाइम एक ही अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। अब देखो इसका सेकंड भाग है बंध विशिष्टता। ठीक है, बंध आ गया, एक ही शब्द याद रखना है, बंध विशिष्टता। यानी कि क्या हो जाएगा? वे एंजाइम जो क्या करेंगे? पदार्थ के विशेष बंधों को पहचानेंगे। भाई प्रत्येक पदार्थ क्या होता है? रासायनिक बंध से मिलकर बना होता है। तो वो एंजाइम क्या करेंगे? उन्हीं विशेष रासायनिक बंधों पर क्या करेंगे? अभिक्रिया करेंगे और अभिक्रिया के बाद में क्या देंगे? उत्पाद देंगे। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? वे एंजाइम जो विशेष प्रकार के रासायनिक बंधों पर क्या करते हैं? अभिक्रिया करते हैं और उन बंधों को क्या करते हैं? तोड़कर, पहचान कर उन बंधों के साथ में क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं। नेक्स्ट आपके आ जाएगा समूह विशिष्टता। ठीक है, समूह विशिष्ट। आगे बंध विशिष्टता में कुछ कोई भी एग्जांपल है, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो। ठीक है ना, तो बंधों को तोड़ने वाले कोई भी एग्जाम यहाँ पर इस पार्ट में आ जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आपके डीएनए के, आप बंध ले लो। डीएनए हमारी बॉडी में होता है। डीएनए का आप ले लो, जो फॉस्फोडाइएस्टर बंध होता है, कौन सा? फॉस्फोडाइएस्टर बंध। उसको तोड़ने का काम कौन करता है? बंध विशिष्ट एंजाइम करते हैं। ठीक है, और कहां से तोड़ेगा? कहां से तोड़ेगा? pyrimidine 3' से। ठीक है, इस बंध को वो तोड़ देते हैं। ये होगी आपके बंध विशिष्टता। अब आपके आता है नेक्स्ट समूह विशिष्टता। देखिए समूह विशिष्टता की अगर हम बात करेंगे तो इसमें सिर्फ आपको एक वर्ड चेंज करना, वो है समूह। यानी कि वे एंजाइम जो किसी पदार्थ के विशेष समूह पर क्रिया करता है और उसे क्या करता है? पहचान कर समूह पर क्रिया करेगा और उसे क्या कर देगा? उत्पाद में बदल देता है। यानी कि इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? कोई भी एंजाइम जब किसी पदार्थ के विशेष समूह पर क्रिया करेगा और क्रिया करके उत्पाद में उसको परिवर्तित कर देगा तो उसे क्या कहेंगे? समूह विशिष्टता। क्या कहेंगे? समूह विशिष्टता। जैसे अगर अपन लोग बात करेंगे, एग्जाम्पल इसका लिख दो, हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज क्या करता है? देखो जो हेक्सोकाइनेज है वो क्या करेगा? हेक्सोज शर्करा पर
यानी कि हेक्सो शर्करा क्या है, शर्करा का एक विशेष समूह है। तो इस समूह पर ये क्या करेगा, हेक्सोकाइनेज एंजाइम क्रिया करेगा और बाद में क्या बना लेगा, उत्पाद बना लेगा। और लास्ट यहाँ पर आता है आपके त्रिविम विशिष्टता, यानी कि जो समवायता होती है, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं त्रिविम विशिष्टता, त्रिविम समवायता आपने पढ़ी है, तो उसी से रिलेटेड क्या है, त्रिविम विशिष्टता, यानी कि इस प्रकार के एंजाइम जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी अणु होता है या जो भी पदार्थ होता है उसके विशेष समावयवी रूप पर ही क्या करते हैं, क्रियाशीलता दिखाते हैं। यानी कि पहले क्या हो गया था, बंधों को तोड़ रहे थे, बंध विशिष्टता में बंध तोड़ रहे थे, विशेष समूह विशिष्टता में विशेष समूहों को। और त्रिविम विशिष्टता की अगर अपन बात करेंगे तो वो क्या करेंगे, विशेष समावयवी के अणुओं को पहचानेंगे और क्या करेंगे, वहां पर क्रिया करके उत्पाद बना देंगे। तो विशेष जो त्रिविम समावयवी अणु होते हैं उन्हीं पर वो अपनी क्रिया करेंगे। जैसे कि डी और एल टाइप के होते हैं आपके समावयवी, डी पे कर सकते हैं, एल पे कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे समावयवी होते हैं आपकी केमिस्ट्री के अंदर पढ़े होंगे। तो उसी स्पेसिफिक समावयवियों पर क्रिया ये करते हैं। चलिए, ये हो गया था आपका पहला विशिष्ट गुण। सेकंड गुण की अगर अपन बात करें तो उसमें शामिल हो जाएगा आपके ताप क्रियाशीलता। क्या हो जाएगा, ताप क्रियाशीलता। देखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमेशा जो एंजाइम होते हैं वो एक विशेष ताप पर ही क्या करेंगे, अपना कार्य करेंगे। लेकिन क्या होगा, विशेष ताप पर करेंगे तो अगर आप ताप अधिक दे दोगे तो क्या होगा, वो एंजाइम खराब हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। तो एंजाइम हमेशा क्या करेंगे, विशेष तापक्रम पर ही प्रभावी होते हैं। और वो तापक्रम होता है, आप मान सकते हो 0 से 50 डिग्री। कहीं कहीं पर आपके लिखा हुआ है 20 डिग्री से 35 डिग्री, ये भी सही है और ये भी सही है। लेकिन इससे 50 डिग्री से ऊपर का यदि तापक्रम एंजाइम को मिल जाता है तो वहां पर क्या होगा, कोई भी एंजाइम काम नहीं करेगा। यानी कि इस अवस्था में एंजाइम क्या हो जाएंगे, इससे ऊपर तो क्या हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे। इस रेंज में एंजाइम क्या रहेंगे, हमेशा प्रभावशाली। और प्रभावशाली के अलावा हमारे पास एक रेंज होती है जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि जो एंजाइम है वो अनुकूल। देखिए, हम सभी के लिए कोई ना कोई परिस्थिति ऐसी होती है जहां पर सबसे अधिक हम काम करते हैं, वो अनुकूल परिस्थिति होती है। तो अनुकूल परिस्थिति की अगर हम बात करेंगे तो किसके बीच में होती है, 20 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में। और सबसे प्रभावशाली कब होते हैं, 0 से 50 डिग्री के बीच में। 50 डिग्री से ऊपर का जो तापमान होता है उस पर एंजाइम क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। वही नेक्स्ट अगर अपन इसके विशिष्ट गुण की बात करें तो देखो, एंजाइम का उत्प्रेरक गुण सबसे इंपॉर्टेंट है और वो ये है इसकी उत्प्रेरण गुण, या हम बोल सकते हैं इसकी उत्प्रेरण क्षमता। नेक्स्ट गुण क्या है, उत्प्रेरक गुण या उत्प्रेरण क्षमता। और क्या है, वो ये है कि अगर एंजाइम की सूक्ष्म मात्रा भी उपस्थित हो तो रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या हो सकता है, लाख गुना तक बढ़ सकता है। यानी कि एंजाइम की सूक्ष्म मात्रा ही क्या कर सकती है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ा सकती है। ठीक है, चलिए लास्ट अपन इसका 2 विशिष्ट गुण देख लेते हैं। एक होता है इसका कोलाइडी गुण, इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोलाइडी गुण क्या रहता है, कोलाइडी कण नाम आती हमारे सामने क्या आ जाता है कि कोलाइडी कणों का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। यानी कि सरफेस उनका बड़ा होता है और जब किसी भी अणु का सरफेस बड़ा होगा तो अभिकारक को क्या करता है, आसानी से जोड़ सकता है। तो कोलाइडी प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट आपके आ जाएगा, ये क्या होती है, हमेशा उत्क्रमणीय प्रकार की होती है। यानी कि
एक विशेष समय के बाद में एंजाइम हमेशा क्या रहती है, वापस उल्टी दिशा में काम करने लग जाता है। यानी कि एंजाइम से रिलेटेड जो भी अभिक्रियाएं होती है वो कैसी होती है, उत्क्रमणीय होती है। उसके अलावा इसके बहुत सारे गुण हैं, जैसे कि एंजाइम निरोधक है, क्योंकि प्रोटीन प्रकृति के हैं तो कोई ना कोई एंजाइम निरोधक जो होते हैं वो क्या करते हैं, अगर एंजाइमों में बाधा बनते हैं, जैसे कि एंजाइम निरोधक की अगर अपन बात करें तो एंजाइम निरोधक यहाँ पे आ जाएगा आपके लेड और मरकरी। लेड और मरकरी क्या करते हैं, एंजाइम की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। तो एंजाइम निरोधक भी इसका विशिष्ट गुण है, क्योंकि कोई भी निरोधक उपस्थित होने पर ये अपना काम नहीं करेंगे। तो ये हो गया आपके आज का एंजाइम के गुण, जो विशिष्ट गुण है। और हमेशा क्या आता है, सवाल यहाँ से आता है, अच्छे से देख लेना और इन सभी चीजों को नोट कर लेना।